नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, मुझसे कई लोगों ने पूछा कि अगर हम अपने यहाँ किराएदारी के तौर पे जो है किराएदार को रखते हैं तो हमें कितने महीने का एग्रीमेंट बनाना चाहिए, और अगर किराएदार किराया ना दे या समय पे किराया ना दे या हमसे किसी भी बात में लड़ने झगड़ने के लिए आए तो हम क्या करें। कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी को भी किराए पे रख देते हैं और फिर बाद में कभी किराए के चक्कर में या कभी किसी और के चक्कर में हम उनसे जो है हमारे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, और इस चक्कर में किराएदार जो है कि समय पे किराया नहीं देता है। तो ऐसे बहुत से सवाल मुझसे लोग पूछते हैं। तो मैं आज की वीडियो ऐसे मकान मालिकों के लिए लेकर के आई हूँ जो अपनी संपत्ति पे किराएदार रखना चाहते हैं या किसी ने किराएदार रखे हैं, तो उन्हें एग्रीमेंट किस तरीके से बनाना चाहिए, कितने टाइम के लिए एग्रीमेंट बनाना चाहिए, किराएदार रखने से पहले उन्हें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, ये सारी बातें जो है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे मैं अनुरोध करूंगी कि प्लीज़ और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं आपके जीवन में रोजमर्रा के जीवन में जो है कानून से जो छोटी छोटी बातें उठकर आती हैं उसके संबंध में मैं आपको जानकारी दे सकूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए साथियों, किसी की भी इनकम के दो स्रोत होते हैं। एक तो होता है वो मेहनत करके पैसा कमाए, जैसे कि नौकरी से या कहीं से भी जो है, जो डेली जा रहा है वो 10 से 5 काम कर रहा है, उसके बाद उसे जो इनकम हो रही है वो उसकी डेली इनकम हो गई, वो उसकी नौकरी से इनकम हो गई। एक होती है पैसिव इनकम, यानी कि जो आपकी संपत्ति है उस संपत्ति से आप जो इनकम कमा रहे हो पैसिव इनकम होती है। जैसे कि किसी के भी पास अगर संपत्ति है तो वो किराएदार रख करके अपनी जो है आजीविका चलाता है और अपनी जीवन को सरल बनाता है। अब कई बार क्या होता है कि वही संपत्ति जो है उसके लिए गले की हड्डी बन जाती है। कैसे? वो ऐसे कि कई बार किराएदार तो उसने रख लिए, लेकिन किराएदार ऐसे आ गए हैं जो उसको जो है कानून की धमकी देते हैं, उसकी संपत्ति पे कब्जा करने की धमकी देते हैं, उसकी संपत्ति को खाली ही नहीं करते हैं। या कई बार हमने देखा है कि ऐसे किराएदार आ जाते हैं साथियों कि अगर मैं अपनी संपत्ति को सेल करना चाह रही हूँ तो वो किसी और को संपत्ति सेल ही नहीं होने देते हैं। और ये फैक्टिव जो रीज़न है उसका यही है कि वो संपत्ति को सस्ते दामों पे खुद खरीदना चाहते हैं। तो अगर कोई और उस संपत्ति को लेने आएगा ही नहीं तो मकान मालिक की मजबूरी हो जाएगी कि वो सस्ते दामों पे जो है अपनी संपत्ति को उसी किराएदार को दे दे। और जब रेंट एग्रीमेंट बनाया जाता है तो वो 11 महीने का बनाया जाता है। अब वो 11 ही महीने का क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे कानून में क्या प्रावधान है, हम 11 ही महीने का रेंट एग्रीमेंट क्यों बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जब हम अपनी संपत्ति पे कोई किराएदार रखते हैं या अपनी प्रॉपर्टी को लीज पर देते हैं, पट्टे पे देते हैं, या किसी भी तरीके से जो है हम अपनी संपत्ति को किसी और को देते हैं और उससे जो भी पैसा आता है उसको हम यूज करते हैं, तो जब भी अपनी संपत्ति को, चाहे वो मकान है, चाहे वो जमीन है या कोई भी चीज है, हम जब भी अपनी संपत्ति को दूसरे को देते हैं तो सबसे पहले साथियों उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। पुलिस वेरिफिकेशन से क्या होता है कि जब भी हम उस व्यक्ति का पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं तो एक चीज ये क्लियर हो जाती है कि वह व्यक्ति जो है कभी भागेगा नहीं, और जब भी वो भागेगा तो साथियों आप जब भी अपनी प्रॉपर्टी में कोई किराएदार रखते हैं तो उसको जो है एक एग्रीमेंट के साथ रखिए। आप उसके लिए एक एग्रीमेंट बनाइए, और जब आप एग्रीमेंट के साथ अपने मकान में किराएदार को रखेंगे उसका प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसका आधार पैन वगैरह चेक किया जाएगा, और जहाँ से भी वो आया है वो अपना स्थायी पता वहाँ का भी बताएगा, ताकि अगर वो कभी भी आपके मकान पे कोई भी घटना कारित करे तो उसको जो है उसके मूल पते पे जाके भी पकड़ा जा सके। ये छोटी छोटी कानूनी बातें होती हैं जिनको ध्यान में रख करके आप अपने किराएदार से जो है अपनी संपत्ति को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि आपने कोई किराएदार रखा और आपने उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी करा दिया, साथ में आपने उसका जहाँ से वो आया है, जहाँ का वो मूल निवासी है, वहाँ का भी पता जो है उस पुलिस वेरिफिकेशन में जो है ऐड करवाया,
और साथ में जब आप उसको किराए में अपना कमरा या मकान दे रहे हैं या संपत्ति दे रहे हैं, उसका जो है एक प्रॉपर एग्रीमेंट बनवा लीजिए। जब आपके पास वो एग्रीमेंट रहेगा तो कभी भी आपकी संपत्ति पे, आपके मकान पे कब्जा नहीं कर सकता है। हाँ, हो सकता है कि वो समय पे किराया न दे, या हो सकता है वो 6 महीने तक, साल भर तक किराया न दे, तो आपके पास इसके लिए एक रेमेडी और होती है कि आप जो है उसके लिए सिविल सूट रिकवरी का दायर कर सकते हैं कि किराएदार जो है समय पे किराया नहीं दे रहा है और 2 साल, 1 साल या जो भी समय अवधि है इतना हो चुका है और वो जो है इसका कोई रीज़न भी नहीं बता रहा है कि किराया क्यों नहीं दे पा रहा है। तो अगर आप इस तरीके से जो है किराएदार रखते हैं और एग्रीमेंट में वो सारी शर्तें रखते हैं जो आपकी अपनी हैं कि जो है किराया माह के इतनी तारीख तक आ जाना चाहिए, किराए में बढ़ोतरी हर 3 साल में, 2 साल में, या जब भी आप चाहें तब आप किराए में बढ़ोतरी, लेकिन ये सारी चीज़ें, बिजली का बिल वो किस तरीके से देगा, पानी का बिल किस तरीके से देगा, वो कितने साल में जो है यहाँ पे फिर दूसरा एग्रीमेंट बनाएगा, और आप जो पोर्शन आपने उसको दिया है उस किराएदार को, उस पोर्शन की वो साफ सफाई किस तरीके से रखेगा, ये सारी बातें जो है उस एग्रीमेंट में हो जानी चाहिए। और उस एग्रीमेंट की एक कॉपी तो आप अपने पास रखिए ओरिजिनल वाली, और एक कॉपी आप उसको दे दीजिए, और एक कॉपी उसकी थाने में भी अवश्य देनी चाहिए। तो साथियों, कई लोगों को ये भ्रांति भी है कि रेंट एग्रीमेंट आखिर 11 ही महीने का क्यों बनाना है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ये कानून है कि अगर आप रेंट एग्रीमेंट 12 महीने का भी बना सकते हैं, 2 साल का, 3 साल का, 20 साल का, 100 साल का, आप कितने भी टाइम के लिए रेंट एग्रीमेंट बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जा करके रजिस्ट्रार से प्रॉपर तरीके से उसे जो है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसको वहाँ पे दर्ज करवाना पड़ेगा। इसलिए इस प्रक्रिया से बचने के लिए जो है लोग 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं। लेकिन इसका कोई, जो लोगों में एक भ्रांति है कि 11 ही महीने का रेंट एग्रीमेंट बनाना है, अगर हमने 12 महीने का बना दिया, 13 महीने का बना दिया तो जो है हमारा किराएदार हमारी संपत्ति पे कब्जा कर लेगा। ऐसी भ्रांतियाँ नहीं फैलानी चाहिए और ये सोचना आपका गलत है। ये जो रजिस्ट्रार की प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई कि अगर आपने 12 महीने का रेंट एग्रीमेंट या कोई भी एग्रीमेंट बनाया तो आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में उसे जो है दर्ज करवाना पड़ेगा। तो इस प्रक्रिया से या इस कानूनी प्रक्रिया से कह सकते हैं बचने के लिए जो है लोग क्या करते हैं कि 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं। इसके अलावा इसका कोई भी रीज़न नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि आपने जो 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनाया है उसको आप जो है समय समय पे रिन्यू करते रहें। समय समय पे बोलने का मतलब है कि अगर आपको 11 महीने के बाद टाइम नहीं मिलता है, आप 14वें महीने भी इसको रिन्यू करवा सकते हैं। आपका किराएदार ये नहीं कहेगा कि आपने 11 महीने के बाद जो है इसे रिन्यू नहीं करवाया तो 2 महीने जो बीच में बचे हैं हम उसका रेंट नहीं देंगे। वो किराएदार ऐसा कभी भी नहीं कह सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर किराएदार समय पे किराया नहीं देता है और उसका वो कोई जो है सही कारण, एक सटीक कारण नहीं बताता है कि मैं किराया जो है क्यों नहीं दे रहा हूँ, तो आप उसके लिए जो है रिकवरी का सूट भी दाखिल कर सकते हैं। और कोर्ट आपके साथ रहती है क्योंकि प्रॉपर्टी के पेपर आपके पास हैं, सब कुछ आपके पास है। आप बिल्कुल भी न डरें और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि हमारे जो है बहुत लोग ऐसे हैं जो कि किराए से ही जो है अपना आजीविका चलाते हैं, किराएदार रखते हैं अपने मकान में, और उन तक ये वीडियो पहुंचे ताकि ये सारी चीज़ें उनको पता चल सकें। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है साथियों कि जब भी आप किराएदार रखें उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। ये बहुत ज़रूरी है, ये सेफ्टी के तौर पर भी बहुत ज़रूरी है और आपके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं तो थोड़ा सा एक उसको भी डर रहता है कि मेरा पुलिस में जो है मेरे डॉक्यूमेंट गए हैं, पुलिस मेरा रजिस्ट्रेशन, मेरा जो है पुलिस में इन्वेस्टिगेशन हो सकती है अगर मैंने कोई भी इस मकान में या कहीं बाहर भी घटना कारित करी है या घटना करी, कोई भी गलत काम किया तो पुलिस जो है मेरे घर के एड्रेस तक जा सकती है। तो पुलिस वेरिफिकेशन उस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी आप रेंट एग्रीमेंट बनाएं ये भी बहुत ज़रूरी है और उस रेंट एग्रीमेंट में जो है आप सारी अपनी टर्म एंड कंडीशन ज़रूर लिखें और दोनों के उसमें सिग्नेचर होने ज़रूरी हैं। आशा करती हूँ साथियों आज का ये वीडियो मेरा आपके बहुत काम आएगा। और एक बार फिर से कहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कानून की नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।